हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैंने पिछले वीडियो में पेपर 2 का फर्स्ट 25 क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड डाल दिया था, ठीक है। अभी मैं थर्ड और फोर्थ वाला डाल रही हूँ। थर्ड एंड फोर्थ बहुत इजी होते हैं ये, ठीक है। और ये जो इसका जो फर्स्ट सेकंड है वो तो हमने क्लास में भी बहुत सवाल किए हैं। ये भी बहुत ईजी है, 2 मिनट में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं देखो, एक तो इन सवालों की क्या पहचान होती है। देखो, इसमें भी 3 ही है, इसमें भी 3 ही है, और देखो इसमें भी 3, इसमें भी 3, इन दोनों में भी 3 है, इसमें भी 3 है, ठीक है। लेकिन हम इन 2, 3 और 4 में मिडिल टर्म स्प्लिट करके जो गुणा और प्लस करके करेंगे, जो आप लोगों को सर ने बताया था उस तरीके से करेंगे कि इसमें और इसमें। ये जो लास्ट वाले 2 हैं इनमें उस तरीके से नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? देखो, इसमें क्या है, ए है दोनों तरफ, इसमें पी है दोनों तरफ, इसमें वाई एम, यानी जो वेरिएबल है, चर संख्या है, चर जो है वो क्या है, सेम है ना। तो इनके अंदर जो मैं भी तरीका बताऊंगी, बीच वाले टर्म को तोड़ के 4 बना के जो करते हैं वैसे करेंगे। इसमें क्यों नहीं करेंगे? देखो, इसमें ए बी सी, ए बी सी ए, यानी जब तीनों अलग अलग हों तब नहीं किया जाता है। वैसे इन दोनों सवालों में आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करके यानी बीच वाले को तोड़ के 4 बना के नहीं करेंगे। समझ में आई बात? इन चारों में ही करेंगे। एक और बार बता देती हूँ क्या पहचान है। इनमें जो ये जो चर संख्या है, वेरिएबल होते हैं, ये सेम होते हैं। और यहाँ पे देखो ए बी सी अलग अलग, जहाँ अलग अलग आ जाते हैं वहाँ वो तरीका नहीं अपनाएंगे, इसमें सिंपल तरीके से करेंगे। ये चीज़ बिल्कुल दिमाग में ध्यान रख के करना, ठीक है। चलो तो हम ये वाला सवाल सॉल्व कर लेते हैं, इसका थर्ड एंड फोर्थ। ओके, इसको कैसे करेंगे? देखो, इसमें पहली बात तो यहाँ ए दोनों ही है, और इसके अंदर यहाँ पे चर संख्या नहीं आएगी, यानी कोई भी ABCD का अक्षर नहीं होगा, ये खाली नंबर होगा, अचर संख्या ही होगी, ठीक है। एक तो इन सवालों की ये पहचान है, ठीक। अब इसको कैसे करेंगे? पहले वाला वैसे ही लिख लिया जाता है। 16 है यहाँ, अगर यहाँ पे कोई नंबर होता, जैसे 2 होता, तो हम 16 को 2 से गुणा करते, ठीक है। नहीं है तो एक के आके क्या मतलब है, एक ही है, तो 16 एकम 16 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऐसा पहाड़ा बोलेंगे, तुम्हारे छोटे नंबर्स आते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं आता है। तो 16 हमको लाना है, कोई पहाड़ा बोलो जिसके अंदर 16 आता हो। 2 का 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, तो देखो 2 और 8। लेकिन अब क्या करना होता है, इनको गुणा करने से क्या आना चाहिए, ये 16 तो आ गया, लेकिन इन दोनों को ही सेम, इन्हीं 2 नंबरों को अगर मैं जोड़ूं तो ये आना चाहिए, नहीं। 4 चौके 16 आ गया 16। अब इन दोनों नंबरों को जिनको गुणा किया था उन्हीं को मैं प्लस करूंगी, 4 4 8, देखो ये 8 बीच वाला आ गया, 16 साइड वाला आ गया, तो मैं 4 और 4 में इस बीच वाली टर्म को तोड़ दूंगी, ठीक है। तो क्या करूंगी मैं, इसका 4a साथ में चलेगा, ठीक है, और 4a, और पीछे वाला ऐसे कैसे रह जाएगा। समझ में आई बात? देखो, इसका एक तरीका और है, आप लोग अगर चाहते हो सीखना तो सीख सकते हो। इसमें क्या करो, आप ही जो आया इसको यहाँ पे अगर कोई नंबर आ जाता है, जैसे 2 आ जाता है, तो उससे गुना करना होता है, ठीक है। अगर नंबर नहीं है तो 1 है तो 16 एकम 16, ठीक है। इसकी आप अभाज्य गुणनखंड निकालो, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। क्या गुणनखंड बने, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। अब इनको हमें इस तरीके से आपस में मल्टीप्लाई करना होता है कि 16 आ जाए और जोड़ने पे 8 हो जाए, तो ऐसे भी कर सकते हो। जैसे मैं अगर करूँ 2 दूना 4, 4 दूना 8, है ना, फिर और 8 दूना 16 कर दूँ तो 16 तो आ गया, लेकिन अगर मैं इनको जोड़ूंगी तो 10 आ रहा है, जो कि गलत हो गया, हमारे को 8 आना चाहिए। तो अब क्या करूँगी, पहले मैंने 3 और फिर 1 को किया था, अब मैं क्या करूँगी, 2 इधर कर लो, 2 इधर कर लो, 2 दूना 4, 2 दूना 4, इनको गुणा करूँगी तो 16 आ गया, इन दोनों को प्लस करूँगी तो 8 आ जाएगा, ठीक है। तो तुम इससे भी निकाल सकते हो। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, अब सिंपल है, हमने सवाल किए थे जिसमें 4 था तो हम 2 2 के पेयर बना लेते हैं, फिर इनमें से कॉमन है जो ले लेते हैं, ठीक है। a² है, a है तो a को कॉमन ले सकती हूँ मैं। जब a ले लिया, यहाँ पे 2a है ना, a ले लिया 1, तो एक क्या, एक a बच गया, 4 यहाँ पे नहीं है तो 4 अंदर ही रहेगा, a था, a हमने बाहर ले लिया, ठीक है, तो यहाँ a नहीं आएगा। अब क्या निशान है, प्लस लिख दो। 4 देखो, 4 चौको 16, तो अगर मैं 4 यहाँ कॉमन ले लूँ तो 4 चौको 16 यहाँ पे आ रहा है ना 4, ए यहाँ है ही नहीं। अब देखो 4 तो बाहर आ गया, यहाँ पे क्या है, ए बचा। अब देखो इसका हम भाग देंगे इसमें, 4 चौके 16, कितनी बार, 4 बार, तो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है।
इस वाले नंबर का इसमें भाग दे के दिखना होता है, ठीक है। फिर जो कॉलम के बाहर है, ब्रैकेट के बाहर है, उनको बाहर लिख दो, a+4 आ गया। जो ब्रैकेट के अंदर है उसको ए की बार लिख दो, 2 ब्रैकेट है ना तो 2 बार नहीं लिखेंगे, ए की बार लिख देंगे। तो ब्रैकेट के बाहर वाला यहाँ लिख दिया, ब्रैकेट के अंदर सेम है दोनों, और ये सेम ही आना चाहिए। अगर ये सेम नहीं आ रहा है यानी आपने कुछ गड़बड़ की, तो दोबारा सवाल को चेक करो। समझ आ गया? ये सेकंड क्वेश्चन, इसमें तो सिंपल ही है, 25 हो सकता है, और फिर इस 5 ही 5 को अगर वापस जोड़ दे तो हम क्या आ जाएगा 10, ठीक है। तुम इससे भी कर सकते हो, क्या इसी गुणनखंड बन गए 5 एकम 5, तो 5 25, नंबर 2 ही है तो इन दोनों को ही हमें जोड़ना पड़ेगा, तब 5 दूना 10 आ गया। जोड़ने पे जो नंबर आता है वो बीच वाला आएगा, गुणा करने पे जो नंबर आता है वो पीछे वाला आएगा, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, मिडिल टर्म, मिडिल यानी बीच वाले टर्म को स्प्लिट यानी तोड़ना होता है, ठीक है। तोड़ के हमने कैसे लिख दिया, 5p। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, -5p और -5p प्लस। अब हमको ये देखना होता है कि माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस होके क्या हो जाएंगे वापस 10, और साइन बड़ी संख्या, अब ये तो दोनों बराबर है तो कोई सी भी संख्या का साइन लगा दो, ये यानी साइन का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो मैंने साइन लगाए हैं इन साइनों, इसको अगर खाली -5p और -5p को मैं वापस सॉल्व करूँ तो 10 माइनस का 10p आना चाहिए, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो 5p 10p हो गया, माइनस माइनस प्लस कर दिया, साइन बड़ी संख्या का साइन, तो दोनों सेम है तो कोई सा भी साइन लगा दो माइनस वाला। समझ आ गया? अब हम कॉमन लेंगे p, यहाँ पे और कोई नंबर है ही नहीं तो सिर्फ p कॉमन लेंगे। 2p थे, 1p बच गया अंदर, -5 हमने बाहर कॉमन नहीं लिया तो 5 बचा, ये p कॉमन ले लिया तो ये वाला p यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस, ठीक है। 5 ले सकते हैं हम क्योंकि 5 का भाग इसमें चला जाएगा ना, p यहाँ है नहीं तो p नहीं लेंगे। अब -5 तो हमने ले लिया, यहाँ p बचा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस हमने बाहर कॉमन ले लिया तो इसका भाग इसमें देंगे तो क्या आ गया 5 25, ठीक है। अब जब बाहर माइनस आ जाता है तो ये साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है, और तुमको ये भी देखना कि अंदर वाले दोनों बराबर आने चाहिए। फिर से बताती हूँ, यहाँ जब बाहर माइनस हमने कॉमन लिया है तो तुम लोग इतना ध्यान रखो कि जब बाहर माइनस होता है तो पीछे वाली संख्या का साइन हम चेंज करके लिखते हैं। माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, प्लस नहीं आएगा, ठीक है। बाहर वाली संख्या को लिख देंगे p-5, ब्रैकेट के अंदर सेम आ गई यानी हमारा सवाल सही है, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। आई बात समझ में? a+4 सेम है तो मैं इसको a+4 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। इसका मतलब यही है ना, होल स्क्वायर यानी ब्रैकेट के बाद स्क्वायर का मतलब है कि ब्रैकेट में जो भी चीज़ उसको 2 बार लिखो। अगर मैं इसको वापस खोलूंगी तो a+4 लिखूंगी ना, तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो और ये लिख दोगे तो बहुत ही अच्छा होगा। इसमें भी p-5 सेम आया है तो p-5 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये सवाल आइडेंटिटी से यूज़ करके भी हो सकते हैं, लेकिन अब मैं आइडेंटिटी बताऊंगी तो शायद तुमको कन्फ्यूज़न हो जाए, तो तुम लोग इस तरीके से भी कर सकते हो। ये सवाल ऐसे करोगे तो भी गलत नहीं होगा, ओके। अब इसको वही हम क्या करेंगे, अब इसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करके बीच वाली टर्म को तोड़ के बनाएंगे। क्यों, क्या पहचान है ऐसे सवालों की, इसमें जो भी ये जो चर नंबर्स होते हैं ये सेम होते हैं, y, और तीसरे वाले में कोई भी वेरिएबल कोई भी चर नहीं होता है, इसमें m है, ठीक है, और यहाँ पे कोई भी चर नहीं है, इसलिए इसको हम बीच वाले को तोड़ के करेंगे, ठीक है। अब देखो y² कर दिया, यहाँ पे क्या होता है 1 होता है, हम दिखाते नहीं है तो हम क्या करेंगे इस बाहर वाले को गुना करते हैं, 12 गुना 1, 12 एकम 12, ठीक है। अब अगर मैं इसकी गुणनखंड निकालूं, डायरेक्ट भी कर सकते हो, जिसको डायरेक्ट करना तो डायरेक्ट कर लो, 2 6 12, 2 3 6, 3 एकम 3, क्या गुणनखंड बने इसके, तो इनको मैं आपस में इस तरीके से गुना करूँगी या जोड़ूँ कि ये आ जाए। मैं अगर ऐसे करती हूँ 3 दूना 6 गुना 2, तो 6 दूना 12 तो आ गया, लेकिन अगर 2 और प्लस को मैं जोड़ूंगी तो क्या आएगा 8, जबकि मुझे आना चाहिए 7। तो मैं क्या कर सकती हूँ, अभी मैंने इन दोनों को गुना किया इससे, अब मैं इसको चेंज कर लूँ, इन दोनों को कर लूँ पहले, 2 दूना 4, फिर क्या बचा गुना 3, 4 3 12 ही आ गया। अब इस 4 और 3 को मैं जोड़ दूँ तो क्या आ गया 7, जोड़ने पे 7 आ गया, देखो। तो मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, और छोटा सा है आप मन में पहाड़ा बोल के भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं कैसे बनाऊँगी, -4y -3y + 12,
ठीक है। अब यहाँ पे ये साइन जो लगाते हैं इसका ध्यान रखना है। याद है आपने प्लस प्लस कर दिया तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मान लो आप प्लस प्लस कर देते हो, ऐसे कर देते हो, प्लस का 4y और प्लस का 3y लिख दिया। अब मैं खाली इसको जो आपने बीच वाला किया है इसको स्प्लिट करके तोड़ के दो उसमें लिखा है, टर्म्स में लिखा है, जिसको अगर मैं वापस जोड़ूँ तो यही आना चाहिए ना। अगर मैं इसको जोड़ती हूँ तो y 4 5 6 7 y तो आ गया, लेकिन साइन बड़ी वाली संख्या प्लस काय का आ गया, प्लस का 7, जबकि क्या आना चाहिए था, माइनस का 7। ठीक है, तो क्या करें हम, अगर मैं यहाँ को दोनों को माइनस में ले लूँ तो y माइनस माइनस प्लस 4 5 6 7, साइन बड़ी वाली संख्या का साइन। अब देखो -7 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या साइन लूँगी मैं, ये वाला लूँगी, ये वाला नहीं लूँगी। तो ये तो स्प्लिट टर्म में तो बच्चे कर लेते हो तुम लोग, लेकिन साइन लगाते वक्त ध्यान रखना है। समझ में आई बात? कि तुम जो स्प्लिट टर्म करके वापस लिख रहे हो उसको रफ में एक तरफ लिख करके वापस जोड़ के देखो दोनों को, कि जोड़ने से जो बीच वाली संख्या साइन सहित आनी चाहिए। ऐसे तो 4 3 यहाँ भी किया, 4 3 यहाँ भी किया, 4 3 7 सही है, 4 3 7 सही है, 7 आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, प्लस का, जबकि मुझे क्या चाहिए था, माइनस का। तो यहाँ माइनस की साइन लगाऊंगी तभी आएगा, इसलिए मैं ये दोनों संख्याएं काय के लूँगी, माइनस की। स्प्लिट तो कर लेते हो लेकिन मिस्टेक साइन में ही होती है, तो साइन का विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब 2 और 2 को अलग कर लूँगी मैं, इन दोनों को में से कॉमन लूँगी, y नंबर यहाँ कुछ है ही नहीं, एक y ले लिया तो अंदर क्या बच गया, एक y, माइनस का साइन, यहाँ पे y तो कॉमन तो y आएगा नहीं, बचा क्या 4, माइनस प्लस, पहले मैं माइनस ले लूँ, यहाँ पे माइनस है तो माइनस ले लो, ऐसे कैसे, इसका अगर इसमें भाग दूंगी तो कितने बार गया, 3 चौको 12, y यहाँ तो है, यहाँ नहीं है, यहाँ क्या बचा y, 3 यहाँ कॉमन आ गया था, -3। अब प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे भी मिस्टेक होती है, 2 जगह, एक तो इसको स्प्लिट करेंगे तोड़ेंगे तब से यहाँ पे साइन, अलजेब्रा में बीजगणित में तुमको साइन का ही विशेष ध्यान रखना होता है। एक यहाँ पे अगर माइनस है तब अंदर का, अगर यहाँ प्लस होता तो फिर अंदर का साइन चेंज नहीं होता। ठीक है, और वो तो गुणा वाला नियम लगा दो तो वो यहाँ पे साइन आएगा, सिंपल है। यहाँ माइनस लिखा, माइनस प्लस माइनस कर दो, फिर 3 का भाग इसमें दे दो, 3 चौको 12, या ऐसे कर लो, 3 को 4 से गुना करूँगी तो 12 आ गया, बात वही है। अब बाहर बाहर जो है उसको लिख लो, अंदर अंदर है जिसको लिख लो, लेकिन एक ही बार। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकते हैं, a+4 था, सेम था तो स्क्वायर करके लिख दिया, लेकिन यहाँ स्क्वायर क्यों नहीं कर सकते, यहाँ पे y-3 और y-4 है, अलग अलग है, तो इसको अलग अलग ही छोड़ देंगे।